उन्हें क्या मालूम हम क्या करके बता रहे हैं। उनको जन्नत जाना है तो हम रास्ता दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों से हमारे सैनिकों की रोज़ाना झड़प होती है। रोज़ाना कई सैनिक भी शहीद होते हैं और बड़ी भारी मात्रा में हम आतंकियों को भी मार गिराते हैं। और देखा जाए तो विश्व में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या तो चीन है या पाकिस्तान। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से हर भारतीय पाकिस्तान से नफ़रत करता है उसी प्रकार से चीन से भी नफ़रत की जाए। जी, उसको बुलेट पावर से नहीं, उसको वॉलेट पावर से हराया जाए। मैं आपसे वार्तालाप करता रहूँगा। मैंने अपने सैनिकों की तरफ से सैनिकों की आवाज़ बनकर एक कविता लिखी है, उससे आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों, आपको अगर ये कविता पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शुरुआत करता हूँ कि अपने घर की आन बान सम्मान बचाने निकले हैं। अपने घर की आन बान सम्मान बचाने निकले हैं। हम केसर की खेती के खलियान बचाने निकले हैं। लौह पुरुष के सीने के अरमान बचाने निकले हैं। हम उस गांधी बापू की संतान बचाने निकले हैं। 1.25 अरब लोगों के दिल की जान बचाने निकले हैं। दहशतगर्दों से हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। दहशतगर्दों से हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। हम इन आतंकी आकाओं के जबड़ों को फाड़ेंगे। हम इन आतंकी आकाओं के जबड़ों को फाड़ेंगे। हम इन प्यादों को अब यूं ही ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। भारत माता की जय के नारे हरदम उच्चारेंगे। अब इन पागल लोगों के सीने में तिरंगा गाड़ेंगे। अब इन पागल लोगों के सीने में तिरंगा गाड़ेंगे। भारत माँ का हम धानी परिधान बचाने निकले हैं। दहशतगर्दों से हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। एक गाल को तूने सेका। चाइना और पाकिस्तान की तो खैर औकात ही क्या है। बात आई है तो मुझे एक शायर की बात याद आती है। वो कहते हैं कि किसी की बेइज्जती करने के लिए अपनी कविताओं को, अपने शब्दों को ज़ाया ना किया जाए। वो बड़े ही निराले अंदाज में पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं। वो करते हैं कि ए मेरे प्यारे वतन, बस तू ही तू, बस तू ही तू, पाकिस्तान आथू। चलिए जुड़ते हैं आगे। एक गाल को तूने सेका तो हम दोनों सेकेंगे। गांधी के बच्चों के आगे तेरे घुटने टेकेंगे। अब ये कड़वे तेवर पूरी दुनिया वाले देखेंगे। तुम जो ईंट उछालोगे तो हम भी पत्थर फेंकेंगे। तुम जो ईंट उछालोगे तो हम भी पत्थर फेंकेंगे। हम बिस्मिल की शेखर की पहचान बचाने निकले हैं। दहशतगर्दों से हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। हमें देख अंदाज लगा कि हिम्मत कैसी होती है। हमें देख अंदाज लगा कि जन्नत कैसी होती है। हम तुझको बतलाएंगे वो मूरत कैसी होती है। तुझको बतलाएंगे मौत की सूरत कैसी होती है। तुझको बतलाएंगे मौत की सूरत कैसी होती है। हम हर हिंदुस्तानी का अभिमान बचाने निकले हैं। दहशतगर्दों से हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। अपने हक के लिए हमें लड़ना मरना भी आता है। इन पंक्तियों में, आखिरी पंक्तियों में मैं चीन को जवाब देने की कोशिश करता हूं हर एक भारतीय की ओर से। हम अपने हक के लिए हमें लड़ना मरना भी आता है। अपनी दम पर पूरी दुनिया से भिड़ना भी आता है। चाइना ये कहता है ना कि अमेरिका के दम पर भारत उछल रहा है, तो मैं जिन जिन लोगों को ये गलत फहमी है तो मैं उनको बता दूं
कि माँ भारती के बच्चे इतने लाचार और इतने बेबस भी नहीं हैं कि अपनी माँ की अस्मिता बचाने के लिए बाहर वालों का, गैरों का सहारा लिया जाए। उनके खून में वो हिम्मत है, वो ताकत है जो दुश्मन के दांतों को खट्टे कर सकती है। तुम दोनों को बस छिप छिप कर ही तो लड़ना आता है। पाकिस्तान और चीन, जिस प्रकार से चीन ने कल बेहद शर्मनाक हरकत की है, खैर उसका बदला तो भारत ने ले लिया है और अपने जो सैनिक शहीद हुए हैं उनसे दोगुने सैनिक उनके मारे गए हैं। तुम दोनों को बस छिप छिप कर ही तो लड़ना आता है, तुमको केवल 62 वाली गिनती पढ़ना आता है। चाइना को जब देखो तब वो 62 का उदाहरण देता है, तो मैं उसकी ये गलतफहमी है उसे मिटाना चाहूँगा। केवल तुमको 62 वाली गिनती पढ़ना आता है, क्या तुझको ये बात किसी ने चीन अभी बतलाई नहीं? अब ये भारत नया हिंद है, 62 की परछाई नहीं। अब ये भारत नया हिंद है, 62 की परछाई नहीं। तेरी मैली नजरों से गलबान बचाने निकले हैं, दहशतगर्दों से हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। 1.25 अरब लोगों के दिल की जान बचाने निकले हैं, दहशतगर्दों से हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। दोस्तों, जाते हुए मैं आप सभी से बस इतनी ही विनती करना चाहूँगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।